गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 हिंदी 2 बच्चों, हम पाठ कर रहे थे बड़े भाई साहब पाठ 3। इसमें हमने पेज 21 22 पढ़ लिया था। 23 भी हमने ऊपर का पढ़ लिया था। अब हमें नीचे से पढ़ना है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताइएगा। बड़े भाई ने कहा, ज़रूर मैं फ़ेल तो ज़रूर हो गया हूँ, मगर तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा मुझे समझ है। तो मैं जो भी समझा रहा हूँ उसकी गिरा बांधिए, मतलब उसको अपने जीवन में उतारने की सोच लीजिए, पक्का उसका गांठ बांध लीजिए, नहीं तो पछताइएगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। अब फिर सालाना हुआ मतलब एक बार पहले सालाना हुआ था और वो फेल हो गए थे। 3 साल का उन दोनों की उम्र में अंतर था और अब वो अंतर 2 साल का हो गया था। अब दोबारा सालाना एग्ज़ाम हुए, एनुअल पेपर हुए और वो फिर से छोटा पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब ने बहुत अधिक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मतलब क्या, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस साल। उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया था, देर रात तक पढ़ते, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते, बिल्कुल नींद लेते ही नहीं थे, मगर फिर भी बेचारे फेल हो गए। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, और जब छोटा पास हुआ मगर उसकी भी भाई के फेल होने से खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। उसने क्या कहा, अगर मैं भी फेल हो जाता तो मेरे बड़े भाई को इतना दुख ना होता, और विधि, भगवान की बात को कौन टाले। और मेरे भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। अब वो 3 साल का फ़र्क 1 साल का रह गया। मेरे मन में एक कक्षा ऊपर नीचे, एक कक्षा बड़े रह गए। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। क्या उसके मन में एक गलत भावना आई कि भाई मेरा 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उसके बराबर हो जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मुझे तंग कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कुविचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। ये जो उसके मन में गलत विचार आया कि अगर मैं बराबर हो जाएं हम दोनों एक ही कक्षा में तो वो मेरे को नहीं डांट पाएंगे, मगर उसका ये विचार गलत था, तो इसलिए उसने हिम्मत करके उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। आखिर वे मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अवश्य अप्रिय लगता है, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं धनाधन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। फिर उसने अपने मन में ही कहा कि वो जो अगर मुझे डांटते भी हैं तो मेरे भले के लिए ही मुझे डांटते हैं, और मैं उनके इन उपदेशों का असर ही है जो मैं अच्छे से हर साल पास होता जा रहा हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। मतलब अब भाई का जो स्वभाव था बड़े भैया का, वो बहुत सरल हो गया था, नरम हो गए थे, गुस्से वाले नहीं थे। कई बार डांटने का उन्हें मौका मिलता भी था, मगर वो प्यार से काम लेते थे। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। अब वो खुद समझ गए थे कि अब वो जिस तरीके से वो फेल हो रहे हैं तो अब उनको अधिकार नहीं है कि अपने छोटे भाई को वो डांट सकें। मेरी स्वच्छंदा भी बढ़ी। उसके बाद मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो जाऊं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। अब उसके मन में क्या आया कि मैं तो कुछ पढ़ता भी नहीं हूँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ और मैं पास हो जाता हूँ, तो मैं ना भी पढ़ूँ तो भी मैं पास हो जाऊँगा। और जो थोड़ा बहुत पढ़ता था वो भी उसने पढ़ना बंद कर दिया। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया।
था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। अब वो कनकॉय मतलब उन्हें कन्ने बांधने और ये पतंग उड़ाने का शौक़ हो गया था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकॉय उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मतलब ये पतंग उड़ाने के जो भी कार्य थे वो सब चुपचाप छुपा के उनसे करता था। मैंने भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। वह अपने भैया को यह नहीं संदेह भी करना देना चाहता था, उन्हें ज़रा भी ये शंका न हो कि उनका सम्मान और उनका लिहाज करना उनकी छोटे भाई की नज़रों में कम हो गया है। वो उनको ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना चाहता था। अब आ जाएंगे पेज 25 पे। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकॉय लूटने बेतहाश दौड़ा जा रहा था। मेरी आंखें आसमान की ओर थीं। ठीक है, संध्या के समय वो दौड़ता हुआ जा रहा था वो पतंग लूटने के लिए। सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़ हो गई। मतलब वो टकरा गया भाई साहब से, तो शायद बाज़ार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, धेले के कनकॉय के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची कक्षा में नहीं हो बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। अब बड़े भाई ने हाथ पकड़ा और कहा कि एक पतंग के लिए, एक धेले मतलब बिल्कुल 1 पैसे की पतंग के लिए इतनी दूर दौड़े जा रहे हो और ऊपर की तरफ देख रहे हो, नीचे नहीं देख रहे। तुम्हें बिल्कुल पढ़ाई के लिए कोई ध्यान नहीं है। अब तुम छोटी कक्षा में नहीं, अब तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और तुम्हें पढ़ाई की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। अब मैं तुमसे 1 दर्जे ही सिर्फ फ़र्क आ गया है हम दोनों का। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। उसके भाई ने कहा कि आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वीं दर्जा पास करने नायब तहसीलदार हो जाते थे। उसने कहा एक ज़माना ऐसा था कि लोग 8वीं कक्षा तक क्या बन जाते थे? तहसीलदार बन जाते थे। ठीक है, और तुम अभी बिल्कुल पतंग उड़ा रहे हो। आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे। आगे हम इस पार्ट को कंटिन्यू करके ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।